मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 41 एफएडी का जितना भी सिलेबस है, आज चाहे आप ट्रेडमैन से हो, चाहे फायरमैन से हो, चाहे आपने जेईई पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो या मेडिकल असिस्टेंट, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन के नंबर आएंगे, कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आपने अगर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया होगा तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1। अगर आपने पोस्ट अप्लाई की होगी ट्रेडमैन के लिए तो देखिए ट्रेडमैन के लिए क्या रहेगा आपका सिलेबस। ये देखिए आपका 200 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 2.30 आवर यानी 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा। उसके अंदर वेटेज देखिए आपका कैसे रहेगा वो देखिए एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो जनरल साइंस है ट्रेडमैन के लिए उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। देखिए अब सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जनरल साइंस क्या होती है। देखिए एक बार है ना, तो जनरल साइंस में आपसे पूछा जा सकता है नंबर 1 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर्स के मामले में मैं आपको बता चुका हूं, लाइव सेशन में बताया था मैंने। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी आपकी थल सेना, वायु सेना और आपकी नेवी है, इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल। और दूसरा पूछा जा सकता है कि जो नौसेना, वायु सेना और तीसरी थल सेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जा सकता है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो नए हथियार खरीदे गए हैं, नए वेपन्स खरीदे गए हैं इंडिया के लिए, चाहे वो आपके जेट्स हो या प्लेन हो या टैंक्स हो, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। नवीनीकरण पूछा जा सकता है। और दूसरा देखिए जनरल साइंस में आपका पीसीएम पूछा जाएगा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएंगी और ये आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके अलावा जो इंडियन आपकी हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपके जनरल साइंस के ये 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये रहेगी कि ओल्ड ईयर जितने भी पेपर हैं, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, इंडियन आर्मी के हों, बीएसएफ के हों या एसएससी के एग्जाम के होंगे, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने चाहिए। उनके आधार पर आपको क्या मिलेगा, एक लेवल मिलेगा। दूसरा मैं बता देना चाहूंगा जो 41 एफएडी है उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी पेपर आपका गूगल पे अवेलेबल नहीं है, वो मुझे नहीं दिखा है। संजय सर एक बार चेक करिएगा। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं मैथमेटिक्स की। देखिए हर की अलग अलग बात करेंगे, ट्रेडमैन, फिर फायरमैन, फिर जेओ, फिर मेडिकल असिस्टेंट। उसके लिए आपको कितना कैसे पढ़ना है वो सारा आपको डिटेल से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है यानी लाभ और हानि जिसे आप बोलते हो। उसके बाद आपका सीआई आपका, फिर आपका परसेंटेज हो गया, फिर आपका एवरेज का टॉपिक हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, 10th लेवल का, 10th लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। यानी जो 10th लेवल का आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करूं तो ये भी 10th लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जेईई की पोस्ट में 12th लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है इसमें ग्रेजुएशन लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसे यूजी बोला जाता है, अंडर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट जिसे बोला जाता है, उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए बारी बारी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथमेटिक्स के लिए आप समझ चुके हो कि जो सारे टॉपिक्स हैं उनका लेवल है वो थोड़ा लो रखा जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दे रखा है मूलधन 500 रुपए, आपका जो दर है आपकी रेट वो आपको दे दी गई 5%, टाइम आपको दे दिया गया 2 वर्ष, और आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया गया, ब्याज पूछ लिया गया। तो सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा टाइम बटा 100। देखिए मूलधन आपको दे रखा है 500 रुपए, दर आपको दे रखी है, वर्ष आपको दे रखा है, आप पुट करोगे अपॉन 100 का भाग दे दोगे, ब्याज आ जाएगा आपके पास। ऐसे इजी क्वेश्चन यानी डायरेक्ट क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे ट्रेडमैन के लिए।
यही सेम आपका फायरमैन का रहेगा, या फिर यूं कहो कंजक्शन आपका एडिशन बोल सकते हो इसे, कि फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आपको मैं बता चुका हूं। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा वो आप क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा, यानी फॉर्मूला बेसिक जो क्वेश्चन है वो ट्रेडमैन और फायरमैन में आपके पूछे जाएंगे। एक नंबर बात। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं हर वीडियो में कि आप 90% चांस हो जाते हैं आपके, अगर आप फिजिकल कर लेते हो तो। बात समझ पा रहे हो? इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा आपको, ट्रेडमैन, फायरमैन, जेईई की पोस्ट, मेडिकल असिस्टेंट। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए ये हो गया, फिजिकल कर ले तो 90% चांस हो जाते हैं आपके। फिर आपको क्या करना है, रिटन एग्जाम देना है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आती है ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जिससे बोला जाएगा कि संजीवनी बूटी का कार्य करेंगे ये 50 क्वेश्चन आपके। तो देखिए इसके लिए क्या पढ़नी है आपको, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने हरियंत की एक बुक बताई है आपको, इंग्लिश की एक गाइड बताई है। उस गाइड को आपको क्या करना है, मार्केट से बाय करना है, ठीक है। क्योंकि उस अगर और कोई भी आप गाइड बाय कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस गाइड में जो आपकी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, वो काफी कम देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, वो गाइड आपके डिफेंस रिलेटेड है, यानी उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको डिफेंस रिलेटेड देखने को मिलेंगे, या चाहे आपकी इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी हो, या एसएससी जीडी हो, आपका बीएसएफ हो, अलग जितने भी फोर्सेज हैं उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, माइंड में क्लिक कर रहा होगा तो आपके एक तो आएगा अनसीन पैसेज, ठीक है, एक आएगा आपके सीन पैसेज। दूसरा आपको देखिए कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर करेक्ट ऑफ द वर्ब पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे बोल दिया जाए आई एम गुड ऑलवेज टू डू माई जॉब। आई एम गुड ऑलवेज टू डू माई जॉब। अब इस पे क्लिक कर दिया गया, ऐसे नीचे लाइन खींच दी जाएगी, इसमें पूछा जाएगा करेक्ट ऑफ द वर्ब। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन की, डू आएगा, डज आएगा, डू नॉट आएगा, क्या आएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज जैसे वो इस पे क्लिक पूछा जा सकता है कि आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ये देखिए, ये तो मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है, इसके अलावा भी कुछ जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखिए इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है आपको, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक वीडियो मैंने बुक का मैं अलग से बना चुका हूं कि इंग्लिश की कौन सी बुक आपको लेनी है। बात समझ गए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जैसे पर्यायवाची जिसे बोलते हैं, समानार्थी शब्द जिसे बोलते हैं, एक विपरीत शब्द होते हैं हिंदी में, ये 2 इंग्लिश के वर्ड भी हैं, एंटोनिम सिनोनिम, ये पूछे जाते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है उस बुक से। इसके अलावा मैं ये कहूंगा 41 FED का जो सिलेबस आपके पास है, अपने ग्रुप में जो मैंने डाल रखा है सिलेबस, उसमें जाके हर एक टॉपिक आपने सीन पैसेज, अनसीन पैसेज किसी दूसरी बुक से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम सिनोनिम आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, किसी और टीचर से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, करेक्ट ऑफ द वर्ब किसी टीचर से पढ़ लिया, किसी बुक से पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो पढ़ लीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो इसकी हरियंत की बुक ले आइए, वो दी बेस्ट बुक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। देखिए ये मान के चलिए 15 प्लस क्वेश्चन हर इंसान सही कर लेगा। लड़ाई यहाँ पे होने वाली है जो 15 प्लस बाकी 10 क्वेश्चन बचे हैं इनकी। तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा जो 10 क्वेश्चन बचे हैं ना, आप ये रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है 25 में से 25 ला के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कोई आपकी बैंकिंग की आपको रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगी, डिफेंस की रीजनिंग देखने को मिलेगी। ये या दूसरा या ये कहा जाए कि आपको लो लेवल रीजनिंग देखने को मिलेगी। एक तो देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करने हैं, एक आपको देखिए स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए, जिनमें दिक्कत हो सकती है कि राइट लेफ्ट आपको बैठा दिया जाए एक चेयर के और राम श्याम के बगल में बैठा है, ए बी के बगल में बैठा है, ऐसे क्वेश्चन आपका, ठीक है, हाँ वो बंद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या पूछा जा सकता है, ब्लड रिलेशन से पूछा जा सकता है। एक आपको ए से लेकर
जेड तक जो आपकी एबीसीडी है उसके क्रमांक याद होने चाहिए कि ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, बी कितने पे आता है, जेड 26 पे आता है, एक्स कितने पे आता है। तो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जैसे ए जेड बी सी, अब आगे बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो आपका बी ए सी, इनके बीच में रिलेशन ज्ञात करके नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा। क्योंकि आप काफी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बट लेवल आपका देखिए। अब देखिए नंबर कहां से ला सकते हो आप ट्रेडमैन फायरमैन वालों को, क्योंकि जो जेओ की पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए मैं अब बात करूंगा इसके बाद में जब ट्रेडमैन फायरमैन का हो जाएगा। प्रॉब्लम इन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं हमेशा से, और दूसरी जो मेन बात है वो इंग्लिश का जो वेटेज है वो इतना नहीं रह पाता, इंग्लिश की तैयारी इतनी नहीं कर पाते आप लोग, मैं समझता हूं इस बात को। तो देखिए कैसे आपको क्या करना है ट्रेडमैन फायरमैन वालों बच्चों को, पहले मैं बता दूं कि आपको जो 90% चांस अगर आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद क्या करना है। तो देखिए कहां से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपके नंबर बेनिफिट हो। तो देखिए सबसे पहले ये कहूंगा 25 नंबर रीजनिंग के, 25 अगर ज्यादा भी नहीं तो 20+ नंबर आपको श्योर देखने को मिलेंगे इसमें। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में जो आपके सीन अनसीन पैसेज आएंगे, जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो 10th से 12th तक, अभी भी मुझे लगता है काफी बच्चे यही करते होंगे कि जो आपको क्वेश्चन है उसको पैसेज में ढूंढते हैं। देखिए इसके आधार पर अगर थोड़ा बहुत आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हो, किसी सेंटेंस की हिंदी बना लेते हो तो हो जाएगा। तो जो आपके सीन अनसीन पैसेज आने वाले हैं दोनों वो, दूसरा मैं कहूंगा थोड़ा सा टेंस का आप ध्यान देंगे। आप जो प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक आपके टेंस हैं कि देखिए जो प्रेजेंट है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेजेंट के अंदर आप देखिए इज, एम, आर कब यूज करना है, डू डज कब यूज करना है, आपका जो हैव है वो और हैज है ये कब यूज करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट ये हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। ऐसे सेम चलेगा, पास्ट के अंदर डिड हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा, हैड हो जाएगा, फ्यूचर के अंदर सेल विल हो जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपकी जो सीन अनसीन पैसेज हैं, करेक्ट ऑफ द वर्ब है आपकी, इनमें बहुत मदद करेंगी। तो टेंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इंग्लिश के लिए, जो ट्रेडमैन फायरमैन वाले बच्चे हैं उनके लिए। देखिए और जो जेओ और मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे देख रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि कौन से लेवल की आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ओल्ड ईयर पेपर आपको अगर मिल जाते हैं, चाहे इंडियन नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, एसएससी जीडी, जनरल आपकी जो बीएसएफ की आर्मी है, एसएससी जीडी किसी के भी हों, तो उन पेपर को आप लीजिए। क्योंकि आर्मी के अंदर ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट काफी होते हैं। बात समझ पा रहे हो आप। तो दूसरा और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता चुका हूँ तीनों सेनाओं के थल अध्यक्ष, उनका कार्यकाल, जो नए वेपन्स खरीदे गए हैं, समझ रहे हो, और जो आपके अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, ठीक है, जितने गेम्स हुए, राष्ट्रीय या पद्म भूषण वगैरह किसी को मिले हैं, तो वो सब कुछ आपको किसके अंदर, जनरल साइंस के अंदर। अब देखिए हिस्ट्री की भी जब बात करते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, तो कुछ एक टॉपिक है जो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सएप पे ये हुआ दोस्तों कि व्हाट्सएप वालों ने 256 से ज्यादा अगर स्टूडेंट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं तो आप उसमें और स्टूडेंट्स ऐड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जिसपे आप कितने भी बच्चे ऐड हो सकते हो। और मैं ये ट्राई करूंगा जो जनरल साइंस के अंदर इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल का पार्ट है उसकी पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं जिससे आप तैयारी कर सको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है आपके, देखिए ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, माफ करिएगा मुझे। देखिए अब इंग्लिश में अगर 50 क्वेश्चन अगर आप इसमें से 25 नंबर भी ले आते हो, हाफ क्वेश्चन कर दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में देखिए फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, इसमें आपको 15 नंबर लेके ही आने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। तो देखिए इतने डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से आप ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस के, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसमें आप 25+ भी नंबर ले आते हो तो देखिए 25 नंबर किसके थे, रीजनिंग के थे। काउंट करिएगा कितने, 5, 10, 15, 20, 2 कैरी कर गया, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 90 नंबर आप ले आते हो, आउट ऑफ कितना है
200 है। ठीक है, अब देखिए काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, लास्ट टाइम कितनी मेरिट हुई थी। तो देखिए मैं बता दूं 41 FAD जो है आपका, उसके अगर आप कैंप के अंदर प्रवेश करते हो, फिर अगर आप एग्जिट करते हो या निकलते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके हाथ में जॉब है या नहीं है। ये 100% बात सही है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो घर पे आएगी डाक के द्वारा, बट आपको वहां कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि वहां पे मैं बता चुका हूं आपका येलो कार्ड, ब्लू कार्ड, ग्रीन कार्ड और जो भी मान सकते हो आप, ग्रीन कार्ड मान लीजिए, 3 या 4 कार्ड सिस्टम होते हैं, वो मेरिट बेसिस पे दिए जाते हैं। अगर आप फिजिकल कर लेते हो और अगर आप 90 नंबर ले आते हो, फिर 85 प्लस अगर आप नंबर ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं ये लोएस्ट आपका बता रहा हूं कि इतना तो आप कर सकते हो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। ट्रेडमैन फायरमैन वाले बच्चों का इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। दूसरा जो 41 FAD की 458 पोस्ट थी वो बढ़ने वाली है। अब कितना बढ़ने वाली है वो 100 से तो ज्यादा बढ़ेंगी, 100 से तो कम नहीं होंगी। बात समझ पा रहे हो? इतनी बातें आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर और कोई डाउट अगर रहता है ट्रेडमैन फायरमैन वाले बच्चों का, तो वो मुझे जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं JO की पोस्ट वाले बच्चों के लिए। अब देखिए इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12th लेवल कहेंगे। सेम क्वेश्चन है भाई साहब, इसी क्वेश्चन के आधार पर मैं बता देता हूं। अगर आपको दे दिया जाए 500 क्या रहेगा आपका मूलधन रहेगा, 5% दर दे दी जाएगी, 2% का आपको टाइम दे दिया गया। अब देखिए यहां पे वो क्या कर देंगे, वो बोल देंगे 362 दिन। ठीक है, या इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देंगे, मूलधन नहीं देंगे, ब्याज दे देंगे। अब 362 दिन अपने को साल में 365 दिन हो गए, 365 का भाग दे देंगे। अगर आपको महीने दे दिए जाए कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 12 का भाग देके उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ईयर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो चेंज कर दिया जाता है। समझ रहे हो आप कि ऐसे क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिया जाता है। तो JO की पोस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए JO की पोस्ट वाले हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें जो मेन फोकस है ना वो आपका रिटन एग्जाम, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट। देखिए मैं दोनों का डिस्कशन करना चाहूंगा, टाइपिंग टेस्ट है आपका और रिटन एग्जाम है। मैं कहूंगा जो आपका मेन है ना, मेन फोकस है वो टाइपिंग टेस्ट पे ना होकर रिटन एग्जाम पे होना चाहिए। अब इनकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितना क्या करना होगा। तो देखिए आपका फिजिकल नहीं है JO की पोस्ट वालों का, तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरी जो मेहनत है, पूरी मेहनत लगन के साथ वो आपको किस पे लगा देनी है, रिटन एग्जाम पे लगा देनी है। अगर मैं कहूंगा किसी लड़की ने अगर अप्लाई किया JO की पोस्ट मेडिकल असिस्टेंट के लिए, तो उन्हें फिजिकल के लिए जरूर जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। रिटन एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए अगर 25 भी नहीं हो पाते हैं तो आपको 23+ नंबर करने ही होंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर से वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। दूसरा देखिए मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो थोड़ा अप होगा, बट इतना अप नहीं होगा। तो 25 में से आप क्या कर सकते हो, 20 नंबर आपको लाने होंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो आप सभी को पता है कितनी पोस्ट थी, 20 पोस्ट के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब अगर 100 पोस्ट बढ़ती है तो कितनी पोस्ट आपके पास, 10 या 20 पोस्ट, 10 पोस्ट मैक्सिमम मानिए, 30 पोस्ट हो जाएंगी। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मानो तो इंग्लिश में से 50 क्वेश्चन है, तो आपको 32+ क्वेश्चन सही करने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है JO के स्टूडेंट्स को। तो क्योंकि सीट नहीं है, अगर सीट होती तो मैं मना नहीं करता। अब देखिए बात करते हैं जनरल साइंस की। तो आप अगर ओल्ड ईयर पेपर भी पढ़ते हो, जनरल साइंस को ऊपर से भी कंप्लीट कर लेते हो, तो इसमें आप 35 नंबर आप आराम से इजीली कर सकते हो कवर। अब देखिए ऐड कर लेते हैं 23, 3 2 5 0 और 5 कितना हो गया 10, 1 हो गया, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गए थे ना पूरे, 3 6 और 7 8 9 10 11, यानी अगर आप 110 नंबर लेके आते हो तो देखिए शॉर्ट ये है क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी इस एग्जाम के अंदर। तो अगर आप
110 क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन कहने वाले ये कहेंगे 150 चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वहां पे अगर आप करते हो क्वेश्चन तो आपका जो लेवल है 12th लेवल का आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने का, क्योंकि आप क्वेश्चन वगैरह ड्रॉप करके आओगे अधिकतर क्वेश्चन, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन नहीं उठा सकते आप माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो ये जेओ वाले की पोस्ट के लिए था। अब बात कर लेते हैं मेडिकल असिस्टेंट। अब मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट जिसे एमए की पोस्ट माना जाता है, एच यानी डिपार्टमेंट का हेड आपको बना दिया जाएगा अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत होते हो। तो देखिए आपका जो यूजी लेवल है यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी कॉलेज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप बीएससी से हो, बीकॉम से हो या फिर बीए से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपका जो लेवल है वो काफी अप रहेगा। देखिए जब आप किसी भी एग्जाम का लेवल है ना अप रहता है तो कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि टफ क्वेश्चन दी जाए, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है कि आप उस टाइम पे आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका जो टाइमिंग है, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो। मेन बात मैं कहता हूं ऐसी एग्जाम में एक्यूरेसी आपकी काफी डिपेंड करेगी आपके ऊपर। एक्यूरेसी का मतलब ये है जितने क्वेश्चन आप करके आते हो वो सही होने चाहिए। यानी मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको अंदर श्योरिटी होनी चाहिए कि 120 मैंने किए तो कम से कम मेरे 118-17 क्वेश्चन सही होंगे। बात समझ रहे हो? तो आपको मेन जो फोकस है वो आपकी एक्यूरेसी पे करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए जनरल साइंस के लिए आप क्या पढ़ोगे। देखिए जनरल साइंस के लिए लुसेंट की एक बुक आती है, मैं ये जे वाले की पोस्ट के लिए भी कहना चाहूंगा कि लुसेंट की एक बुक आती है जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। वो इंग्लिश की भी आती है थोड़ा। देखिए मैंने उनको अरेंज क्यों बताया ट्रेडमैन फायरमैन वाले बच्चों को, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा डाउन आएगा, आपका लेवल अप आएगा। जो आपको क्या करना है, लुसेंट की बुक बाय करनी है, मार्केट में काफी इजीली मिल जाती है लुसेंट की बुक। किसके लिए कर सकते हो लुसेंट की बुक? सिलेबस के लिए, जनरल साइंस के लिए। मैथमेटिक्स का थोड़ा आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे, क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो हो जाएगा। अगर आपने मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो जो आपकी इंग्लिश है वो मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी नहीं काफी अच्छी होनी चाहिए, काफी इंप्रूव होना चाहिए उसके अंदर। बात समझ पा रहे हो आप लोग? रीजनिंग का मैं बता चुका हूं कि जो देखिए जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता है तो एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी बढ़ता है। यानी इससे मेरा मतलब ये, जैसे मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं, अगर सेम क्वेश्चन देखा जाए मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपको क्या कर देगा कि दो मूलधन दे देगा कि 500 रुपए की वस्तु ए ने, बी ने 500 रुपए की वस्तु एक साथ खरीदी थी, दोनों को 5-5% का मतलब 5-5 वर्ष के लिए अप्लाई किया था और उनकी जो दर है वो 1/2 दे देगा, या जो टाइमिंग है वो आपका मिसमैच दे देगा कि एक में आपका 5 ईयर दे देगा, दूसरे में दे देगा कि 212 दिन या 3 महीने। तो इनको इंक्लूड करना होगा। तो वो उस टाइम पे ये देखता है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो नहीं देखता है ऐसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ट्रेडमैन वाले बच्चों, ट्रेडमैन का नाम है मुझे, मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगा जो कुछ है आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है। अब देखिए मार्क्स इसके अंदर इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, अगर आपने मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो फिर भी मैं आपको की कट ऑफ बता दूं। अगर आप इसमें 23 मैंने बताए थे जेओ के लिए, 23 आप अगर ले आते हो रीजनिंग में मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसमें 40 प्लस करना होगा। मैथमेटिक्स में मैं कहूंगा अगर आप कर लेते हो 25 में से अगर आप कर लेते हो 20 कर लेते हो तो भी आपका हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपको 40 करना होगा क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट बड़ी शानदार है। दूसरा पोस्टेज कम है, 5-6 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इतना आपको करना पड़ेगा, इतना वेटेज अगर आप देते हो। जे की पोस्ट के लिए मैं बताना भूल गया, जो टाइपिंग टेस्ट होगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो रिटन एग्जाम के अंदर तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नेचर का रहेगा। क्वालिफाई नेचर से मेरा तात्पर्य ये है कि क्वालिफाई नेचर उसे बोला जाता है कि आपको जो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए वो स्पीड लेके आनी है विद एक्यूरेसी, यानी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। बात समझ रहे हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो ना तो कहीं रिटन एग्जाम में, नहीं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में कहीं ऐड नहीं होंगे। क्वालिफाई नेचर का ये है कि आपने वो टाइपिंग टेस्ट दिया उसमें पास हो बस। कई जगह होता है, कई एग्जाम में ये होता है, एसएससी वगैरह की अगर आपने एग्जाम दिए हो तो एलडीसी वगैरह की, तो उसमें ये होता है कि आपकी टाइपिंग के नंबर है वो इंक्लूडेड होंगे।
बात समझ पा रहे हो? तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो 35 की जो स्पीड है वो आप कवर कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो देखिए ट्रेडमैन और फायरमैन को अलग अलग मत मानिए, दोनों ट्रेडमैन फायरमैन एक ही ब्रांच है। जेओ की पोस्ट और मेटल असिस्टेंट की पोस्ट, इनमें फर्क है क्योंकि इनमें इसमें 12th लेवल का पूछा जाएगा, इसमें अंडर ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। पेपर आपका सेम होना है 2.30 आवर। ठीक है, अब मैं बता चुका हूं, जैसे देखिए ट्रेडमैन और फायरमैन दोनों के लिए मैं बता दूं कि आपको जाते ही आपका फिजिकल होगा, एक डे छोड़ के आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे आपका मेडिकल हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे आपको येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड के अकॉर्डिंग घर भेज दिया जाएगा। ऐसा ही आपका जेईई की पोस्ट के साथ होगा, पहले जाते ही आपका रिटर्न होगा, नेक्स्ट डे आपकी टाइपिंग हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे आपको येलो, ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड के अकॉर्डिंग घर भेज दिया जाएगा। सेम ही मेटल असिस्टेंट में देखिए, मेटल असिस्टेंट में सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर आपको येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड के अकॉर्डिंग घर भेज दिया जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि मेडिकल कैसा होता है। काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर चारों में मेडिकल कैसा होता है, कुछ का बोलना है सर नॉर्मल मेडिकल होता है, घर पे मेडिकल जो नियर बाई हॉस्पिटल है उस पर करवा के आ सकते हो आप लोग। बट मैं ये कहूंगा कि जो आपका ट्रेडमैन और फायरमैन का जो आपका मेडिकल है वो इंडियन आर्मी में जैसे जीडी का या कलर का आप मेडिकल मानते हो, नहीं थोड़ा टफ मेडिकल आप जिसे बोलते हो कि आपकी जो अगर आप हैंड सामने करते हो तो इसमें कोई बंक नहीं होना चाहिए, दोनों टांग अगर आप सटीक के रखते हो तो इसमें कोई बंक नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ एक बच्चों को कमेंट आता है कि सर मेरा हाथ अगर सीधा करते हो तो मेरे हाथ पे टैटू बना हुआ है। अगर देखिए आपके हाथ पे यहाँ टैटू बना हुआ है इस साइड तो वो टैटू चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ लोग टैटू करवा लेते हैं, बाइसेप पे टैटू करवा लेते हैं। अगर आपने अपना हाथ 90 डिग्री के एंगल पे किया है तो आपके हाथ पे टैटू नहीं दिखना चाहिए। इंडियन आर्मी का साफ साफ लोगो है, तो 41 FAD भी उसे कहीं ना कहीं फॉलो करती है। तो मेडिकल की बात होगी। जो जेईई पोस्ट वाले हैं, मेटल असिस्टेंट वाले हैं, उनका मेडिकल के लिए मैं ये कहूंगा कि उन्हें बोला जा सकता है, हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है कि आपका जो नियर बाई हॉस्पिटल है उसे आप मेडिकल करवा सकते हो, क्योंकि इनका मेडिकल इजीली होता है। जैसे कि आप कोई देखिए गुजरात से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई कहीं से होगा, इनकी पुलिस फोर्स होती है, जैसे गुजरात पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो अगर आप पुलिस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, रिटन एग्जाम वगैरह कर लेते हो, तो उनका मेडिकल नियर बाई हॉस्पिटल में होता है। तो सेम ही ऐसा मेडिकल होने वाला है, बट जेईई की पोस्ट और मेटल असिस्टेंट, इसके अलावा कहीं नहीं। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो देखिए जो सारा सिलेबस था वो आज हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे क्या पढ़ना है। और मैं ट्राई करूंगा आने वाले 1-2 दिन में लाइव सेशन आके या ऑफलाइन वीडियो जैसे आज बना के आपको अपलोड कर दूंगा। मुझे कल मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंग्लिश का वेटेज सारे स्टूडेंट्स का अगर आप कर लेते हो, थोड़ा सा इंग्लिश पे अगर आप ध्यान दे लेते हो तो आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं जॉब के लिए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप लोग, ठीक, क्योंकि आपका जनरल साइंस है वो हर स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स हर स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, रीजनिंग हर स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, बट इंग्लिश के काफी बच्चे टच में नहीं रहते हैं। जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं उन बच्चों की तो अलग बात है कि वो टच में रहते हैं, बट जो डिफेंस वाले बच्चे हैं मेरा मानना ये रहता है कि उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ा वीक पॉइंट रहता है। अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपकी जो आपके चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, कैरी कर जाते हैं अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट से। समझ पा रहे हो आई थिंक आप लोग है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका अगर कोई क्वेरी रहती है। दूसरी बात मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और उसके माध्यम से आप लोग क्या करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे अब धीरे धीरे एग्जिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर 250 के समथिंग स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप की ये जो आपका वो गाइडलाइंस हैं या निर्देशांक हैं उनके जो भी हैं, बट टेलीग्राम पे आप कितने भी स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हो। तो ये एक अपना छोटा सा परिवार रहेगा जिसमें 250 स्टूडेंट्स हैं। जितने भी आते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं आ सकते हैं। जो भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ट्रेडमैन, फायरमैन, जेओ, मेटल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मेटल आपको देना है, चाहे आपका इंडियन भाई मान लीजिए कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग हो, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन हो, वो डायरेक्टली मैं वहाँ पुट कर दूंगा। कुछ एक वीडियोज, कुछ एक आपको जो मेरे वीडियोज हैं पुराने
या यूं कहा जाए कि रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो।